हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। यस, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में अब तक हमने क्या पढ़ लिया है? इश्यू, फोरफीचर, रीइश्यू, ये कंप्लीट कर लिया। देन उसके बाद हमने राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स भी कंप्लीट कर लिया है। तो अब किसका नंबर है सर? अब आ रहा है बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, देन आएगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इन दोनों को एक ही चैप्टर में रखने का मेरा रीजन क्या है? क्योंकि ये दोनों काफी हद तक सेम है, काफी हद तक सेम है। इनमें एंट्रीज अपने को सेम तरीके से रिकॉर्ड करना पड़ता है और कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। एक में इक्विटी शेयर्स कंपनी वापस ले रही है और शेयर होल्डर्स को पैसा दे रही है, दूसरे में प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी वापस ले रही है और शेयर होल्डर्स को पैसा दे रही है। बस ऑलमोस्ट सेम है। क्या डिफरेंस है एक बार में समझ में आ जाएगा। इसीलिए दोनों टॉपिक अपने क्या पढ़ रहे हैं? इसी एक चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो मैंने इसको नंबर रखा है चैप्टर नंबर 3। चलिए, तो आज किसकी बात कर रहे हैं सर? आज हम बात कर रहे हैं बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स की। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके सर, ये आंसर शीट नहीं, पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट। चलो पहले हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। सर ये बायबैक होता क्या है? इतने टाइम हमने क्या पढ़ा? कंपनी शेयर इश्यू कर रही है। अब क्या हो रहा है? कंपनी शेयर वापस ले रही है। वापस ले रही है मतलब आपको पहले इश्यू कर रखा था, बिल्कुल पहले इश्यू कर रखे थे शेयर्स। अब कंपनी क्या कर रही है? उन्हीं शेयर्स को वापस परचेज कर रही है कि ठीक है, पहले तो हमको पैसे की जरूरत थी तो हमने शेयर इश्यू किए, आपसे हमारे पास पैसा आ गया, ठीक है जी। तो हमने एंट्री क्या किया था? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अब हम शेयर्स क्या कर रहे हैं सर? अब हम शेयर्स क्या कर रहे हैं? वापस खरीद रहे हैं। वापस खरीद रहे हैं तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली शेयर कैपिटल टू बैंक होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर इतना सा, बिल्कुल देख लो इतना सा ही तो है। बस कुछ चीजों का ध्यान में रखना होगा। मतलब जब शेयर इश्यू कर रहे हैं तो बैंक टू शेयर कैपिटल, जब शेयर्स वापस ले रहे हैं तो शेयर कैपिटल टू बैंक। लेकिन एक प्रोसेस है, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, तब जाकर ये आप एंट्रीज पास कर पाओगे। आपको बताना पड़ेगा कि भैया ये पैसा आया कहाँ से तुम्हारे पास, तो उसके लिए भी एंट्रीज पास करनी होगी कि बायबैक कर रहे हो, ठीक है जी, पैसा लौटा रहे हो शेयर होल्डर्स को, लेकिन ये पैसे का सोर्स क्या है? क्या तुम अपने प्रॉफिट से कर रहे हो बायबैक? क्या तुमने इतने प्रॉफिट्स कमा लिए हैं जिससे आज तुम इतने बड़े हो गए हो कि शेयर्स बायबैक कर रहे हो? शेयर होल्डर को बोल रहे हैं कि आज कंपनी तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि शेयर्स बायबैक कर रही हो, मुझे पैसे का रौब दिखा रही हो, लाई कहां से हो ये पैसा? तो सोर्सेस बताने पड़ेंगे, ठीक है ना। या फिर कह दे कि नहीं जी, मैं दूसरा भी हो सकता है, या तो हमने कमाए हुए प्रॉफिट, या फिर नहीं मैं आज ना अपने बॉयफ्रेंड से पैसा लेके आई हूँ, ठीक है, बॉयफ्रेंड से पैसा लेके आई हूँ और तुम्हारा पैसा तुमको वापस दे रही हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ये बॉयफ्रेंड कौन है देखेंगे, जानेंगे कौन है ये, तो इसका बॉयफ्रेंड देखते हैं। तो बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, सर ये बायबैक ऑफ इक्विटी पढ़ते हैं। सुनो, जब शेयर इश्यू करते हैं तो शेयर कैपिटल बढ़ता है ऑब्वियसली, तो बायबैक करेंगे तो शेयर कैपिटल कम हो जाएगा, ठीक है जी। तो व्हेन कंपनी परचेजेस इट्स ऑन शेयर इट इज कॉल्ड बायबैक ऑफ शेयर। जब कंपनी अपने खुद के शेयर खरीद लेती है तो हम इसे बायबैक कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है सर? ऑब्जेक्टिव करने का रीजन क्या है? मतलब पीछे, हालांकि इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बट जानना जरूरी ना, कोई चीज हम पढ़ रहे हैं तो उसको समझना जरूरी है। तो आखिर सर हम बायबैक करते क्यों? सर हम बायबैक कर क्यों रहे हैं? क्या जरूरत पड़ गई? मैंने कहा बस खूब पैसा है ना, खूब पैसा आ गया, मेरे को तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं, इसलिए मैं बायबैक कर रहा हूँ। दूसरा और भी रीजन हो सकते हैं। और भी रीजन क्या हो सकते हैं? बायबैक करने से क्या होगा? आपकी जो शेयर कैपिटल, कंपनी की जो शेयर कैपिटल, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि जो नंबर ऑफ शेयर इश्यूड है, बायबैक कर लेगी कंपनी तो वो नंबर ऑफ शेयर इश्यूड जो है वो कम हो जाएंगे। बिल्कुल, नंबर ऑफ शेयर जो पहले इश्यू कर रखे थे, मान लो 1 लाख, अब कंपनी 10,000 शेयर बायबैक कर लेती है तो अब कितने शेयर रहेंगे इश्यूड? सर 90,000 शेयर इश्यूड रहेंगे ना। बिल्कुल। तो इससे कंपनी का ईपीएस इंक्रीज होएगा। इससे कंपनी का क्या होगा? ईपीएस इंक्रीज होएगा। सर ईपीएस कैसे इंक्रीज होएगा? मैं कहा जस्ट लाइक मान लो पहले कंपनी कमाती थी 1,10,000 रुपए, ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड थे कितने? 10,000, 11,000, 11,000 शेयर्स। ओके, तो उसके हिसाब से कंपनी का ईपीएस कितना था? सर उसके हिसाब से कंपनी का ईपीएस था 10 रुपए। कंपनी का ईपीएस क्या था? 10 रुपए। ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। वापस बोल रहा हूँ, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, या सिंपल आसान भाषा में कहें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद जो बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का बचता है, डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर्स। ओके, बायबैक के बाद अब आप क्या कर रहे हो? सर हम है ना 1,000 शेयर्स का क्या कर रहे हैं? बायबैक कर रहे हैं। बायबैक, ओके, 1,000 शेयर्स क्या किए जा रहे हैं? बायबैक किए जा रहे हैं। अब बायबैक कर रहे हो तो अब रहेंगे कितने फिर? सर 1,000 शेयर्स अगर बायबैक कर लिए जाएंगे ना तो मार्केट में कितने शेयर इशू रहेंगे?
10,000 शेयर्स इश्यू रहेंगे, 10,000 शेयर्स, बट कंपनी की अर्निंग थोड़ी ना इफेक्ट हो रही है, नहीं, सरप्लस कैश था सर, वो लौटा है। सरप्लस कैश मतलब वो देखा जाए तो हमारे काम का नहीं था, हमारे बिजनेस में कहीं, रनिंग बिजनेस में कहीं काम नहीं आ रहा, तो मेरा अर्निंग्स पे एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं आता। तो मेरा ये माना जाता है कि मेरा अर्निंग सेम रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। ओके, तो इससे मेरा ईपीएस क्या हो जाएगा सर, मेरा ईपीएस क्या हो जाएगा, पर हेड इनकम बढ़ जाएगा। और जिस कंपनी का ईपीएस बढ़ रहा है ऑब्वियसली क्या होगा, वो कंपनी और अच्छा मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, बिल्कुल। तो बायबैक करने का एक पर्पज होता है क्या, ईपीएस इंक्रीज करना। सर ईपीएस का फॉर्मूला लिखें, बिल्कुल लिख दो, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, जिसको हम प्यार से इतेश बोलते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। एमपीएस, एमपीएस कैसे आएगा सर, एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर, तो एमपीएस का फॉर्मूला होता है ईपीएस इंटू पीई रेशियो, ईपीएस इंटू पीई रेशियो। ओके जी सर, ये पीई रेशियो क्या था, प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो गिवन होता है तुमको, ठीक है ना, अभी दिमाग नहीं लगाना। हालांकि पीई रेशियो मतलब प्राइस अपॉन अर्निंग्स, एमपीएस अपॉन ईपीएस। तो मान लो किसी कंपनी का शेयर का प्राइस मार्केट में 500 है, उस कंपनी की अर्निंग कितनी है, 50 रुपए है। मार्केट में शेयर का प्राइस 500 है, उस कंपनी की अर्निंग्स कितनी है, 50 रुपए। तो मैं बोलूंगा कि उस कंपनी का पी रेशियो कितना है, उस कंपनी का पी रेशियो कितना है, तो उस कंपनी का पी रेशियो है 10 टाइम्स। मतलब कंपनी जितना कमा रही है उसका 10 गुना मार्केट में रेट चल रहा है। तो अभी इसी फॉर्मूला को मैंने शफल किया और एमपीएस का फॉर्मूला पता कर पाऊंगा, बिल्कुल। तो देखो बड़ा सिंपल है, अगर कंपनी का ईपीएस बढ़ेगा ना, अगर कंपनी का ईपीएस बढ़ेगा ना, तो ऑब्वियसली कंपनी का एमपीएस भी बढ़ेगा। कंपनी का ईपीएस बढ़ेगा, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा, तो मार्केट प्राइस पर शेयर भी इंक्रीज हो जाएगा। नाउ आगे देखते हैं सर, तीसरा और क्या एडवांटेज है, परसेंटेज होल्डिंग ऑफ प्रमोटर्स। होल्डर्स की जो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो इंक्रीज हो जाती है, परसेंटेज होल्डिंग। सर उससे क्या फायदा होगा, मेरे फायदा तो है, फायदा तो है, क्या फायदा है, देखो परसेंटेज होल्डिंग ऑफ प्रमोटर्स कैसे बढ़ जाता है। मान लेता हूं ना, मैं एग्जांपल लिखता हूं, देखते हैं। मान लेते हैं कंपनी ने इश्यू कर रखे हैं 10,000 शेयर्स। ओके, इसमें एफआईआई ने ले रखा है, डीआईआई ने भी ले रखा है, और रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी ले रखा है, ठीक है, प्रमोटर्स ने भी ले रखा है। चलो अपन एक काम करते हैं, पहले सबसे पहले प्रमोटर्स लिखते हैं। प्रमोटर्स ने कितना शेयर ले रखा है, 4,000 शेयर्स। कितना, 4,000 शेयर्स प्रमोटर्स ने ले रखे हैं। बचे 6,000 में, क्या करें, एफआईआई ने, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इन्होंने कितना ले रखा है सर, इन्होंने ले रखा है मान लो 3,500 शेयर्स। और अदर्स ने कितने ले रखे हैं, अदर्स मतलब डीआईआई हो गए, रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए, तो 10,000 में से सर ये 4,000 हटा दिया और 3,500 हटा दिया, तो 2,500, 2,500 शेयर्स किसने ले रखे हैं, बाकी सब लोगों ने ले रखे होंगे, ठीक है। परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए, अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो किसका कितना होल्डिंग है, सर प्रमोटर्स का होल्डिंग है 40%, प्रमोटर्स का होल्डिंग है कितना, 40%। ओके, 4,000 शेयर कितने इश्यू कर रखे थे, टोटल 10,000, तो 10,000 में से प्रमोटर्स के पास कितना, 40%, 4,000। ओके, एफआईएस के पास कितना, 35%। और अदर्स के पास कितना है, अदर्स के पास है सर 25%। अदर्स के पास कितना है, 25%। ओके, ठीक है जी, 25%। नाउ अब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी कर रही है 2,500 शेयर्स का बायबैक, 2,500 शेयर्स का बायबैक किया जा रहा है। अच्छा, 2,500 शेयर्स क्या किए जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। कंपनी क्या कर रही है, वापस मार्केट से खरीद रही है, ठीक है। अब जब खरीदा ना, तो जरूरी नहीं है कि सबका प्रोपोर्शनेटली ही शेयर्स परचेज किया जाए। जैसे राइट शेयर्स में तो क्या होता है, सबको ऑफर दिया जाता है, बोनस में क्या होता है, सबको बोनस दिया जाता है उसी रेशियो में। लेकिन बायबैक में ऐसा जरूरी नहीं है कि है ना प्रमोटर्स, एफआई, अदर सबके शेयर्स परचेज किए जाए। बायबैक लाए और हमने कहा कि देखो जी, इस बायबैक में प्रमोटर शामिल नहीं हो सकते हैं, प्रमोटर शामिल नहीं हो सकते। अरे करना ही नहीं था उनको शामिल, क्यों नहीं करना था, रीजन देखो, 10,000 शेयर्स थे, अब 2,500 शेयर जब हो जाएंगे, तो मान लो कितना हुआ, मानना क्या है सर, 7,500 शेयर्स रह जाएंगे बस बाकी। अब इसमें देखो प्रमोटर्स कितना और वगैरह वगैरह हम देखते हैं कैसे कैसे बायबैक हुआ होगा।
मैं कहा देखो सर प्रमोटर्स का तो ऐसा है, प्रमोटर्स का तो एक भी शेयर बायबैक नहीं हुआ, तो अभी भी 4000 शेयर्स ही हैं, 4000 शेयर्स ही हैं बिल्कुल। FII का ऐसा है सर, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यहाँ पे 3500 में से 1500 शेयर्स बायबैक हो गए, तो अभी कितने बचे, 2000 बचे। और अदर्स के पास हम मान लेते हैं 4 2 6, और ये चलो 2000, इसको 2500 कर देते हैं, 2500 शेयर्स बचे, और इसके पास अदर्स के पास 1500 शेयर्स बचे। हो गया क्या टोटल, देखो 2500, 1500 और 4000। यस, नहीं ये तो ज्यादा हो गया सर, तो अदर्स के पास फिर 1000 ही बचे ना, 1000 शेयर्स बचे। ठीक है, अभी देखो टोटल सही बैठा क्या, 4000 प्लस 2500 प्लस 1000। ओके, अदर्स के पास 1000 शेयर्स, एफआई के पास 2500 शेयर्स, और प्रमोटर्स के पास 4000 शेयर। ठीक है, प्रमोटर्स के शेयर्स बायबैक नहीं किए गए, प्रमोटर्स के पहले भी 4000 थे, अभी भी 4000 शेयर्स है, तो बायबैक हुआ किसका, एफआईआई का हुआ। 3500 में से 1000 शेयर्स बायबैक कर लिए गए, तो अभी एफआईआई के पास कितने बचे, 2500। अदर्स के पास कितने थे, 2500 से बायबैक कर लिए गए कितने, 1500 शेयर्स, और अब बचे कितने, 1000 शेयर्स। ओके डन। तो अब क्या करें सर, अब बताइए प्रमोटर्स के पास कितना परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है। सर 4000 शेयर ही तो है, लेकिन परसेंटेज ऑफ होल्डिंग देखो ऑटोमेटिकली बढ़ गया, डिवाइड बाय किससे करना, 7500। टोटल शेयर्स कितने आउटस्टैंडिंग अभी, 7500। तो सर ये तो 53.33% हो गया। देखा, कभी कभी कुछ ना करना भी अच्छा होता है। तो जो परसेंटेज होल्डिंग पहले 40% था, अभी वही परसेंटेज होल्डिंग 53.33% हो गया है। क्या प्रमोटर्स का परसेंटेज होल्डिंग बढ़ गया है, बिल्कुल सर परसेंटेज होल्डिंग बढ़ गया है। ठीक है जी, एफआईआई का अगर मैं देखूं तो एफआईआई का है 33.33%, 33.33%, और अदर्स का कितना है, 1000 डिवाइड बाय 7500, 13.3333, तो 13.34 कर दो, ये लो डन। तो अल्टीमेटली क्या हुआ सर, हमने क्या किया, प्लानिंग किया और प्रमोटर्स की परसेंटेज होल्डिंग बढ़ा दी। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए भी किया जाता है ताकि प्रिवेंट किया जा सके, किसको प्रिवेंट, अनवेलकम टेक ओवर बिड को। कोई ना चाहते हुए, ना चाहते हुए हमारी कंपनी को टेक ओवर नहीं कर सकता। क्यों, पहले यहाँ पे देखो प्रमोटर्स का होल्डिंग कितना था, 40%। दैट मीन्स अभी तक कंपनी पर प्रमोटर्स का कंट्रोल एस्टेब्लिश नहीं है, क्योंकि 50% से ज्यादा पे कंट्रोल होगा। यहाँ पे क्या किया, बायबैक करके कंपनी ने बाकी के शेयर्स खरीद लिए, प्रमोटर्स की होल्डिंग अपने आप परसेंटेज होल्डिंग इंक्रीज हो गई। नाउ प्रमोटर्स हैव कंट्रोल, ठीक है ना, ऑन द कंपनी। ठीक है, चलिए डन। तो कोई दूसरा ना चाहते हुए हमारी कंपनी को टेक ओवर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्या बोला, कभी कभी डेट इक्विटी रेशियो को मेंटेन करने के लिए भी क्या किया जाता है, बायबैक किया जाता है। मतलब सर ये क्या है, देखो जनरली आइडियल जो रेशियो होता है ना, आइडियल डेट इक्विटी रेशियो, आइडियल डेट इक्विटी रेशियो होता है वो है 2:1। आइडियल जो डेट इक्विटी रेशियो होता है वो होता है 2:1। ओके, मतलब अगर 1 रुपए इक्विटी है तो 2 रुपए डेट है, या यूं कहूं 2 रुपए डेट है तो 1 रुपए इक्विटी होना चाहिए। अब होता क्या, कभी कभी इक्विटी की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, इक्विटी ज्यादा हो जाता है, तो इक्विटी को कम करने के लिए क्या किया जाता है, आप बायबैक कर सकते हैं। मान लो ये रेशियो 1:1 हो गया, अब 1:1 हो गया तो क्या हो गया, आपको तो चाहिए ना कि भैया एक इक्विटी वाले कम से कम 2 डेट हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब सर इक्विटी ज्यादा हो रही है तो इक्विटी को कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बायबैक करना पड़ेगा। सर इक्विटी ज्यादा हो रही है, हाँ इक्विटी ज्यादा हो रही है, जैसे लाख रुपए का डेट है और लाख रुपए की इक्विटी है, तो मैंने कहा इक्विटी कम कर दो, एक काम करो इक्विटी को आधा कर दो, 50% बायबैक कर लो। पॉसिबल नहीं है, बायबैक एट ए टाइम 25% हो सकता है, मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम 25% या बायबैक कर सकते हैं। ठीक है, सिखाऊंगा अभी कितना बायबैक कर सकते हैं, वो भी सीखेंगे। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, सर मेरे ना 1 लाख थे, मैंने 50,000 बायबैक कर लिया, 50,000 अभी भी पड़ा, तो अब रेशियो क्या हो जाएगा, अब रेशियो 2:1 हो जाएगा। तो कभी कभी डेट इक्विटी रेशियो को मेंटेन करने के लिए भी क्या किया जाता है, बायबैक किया जाता है। खैर मैंने बोल दिया है, इतना बायबैक एक साथ नहीं कर पाओगे। चलिए आगे देखो ना, तो हम सीखे सर बायबैक आखिर करते क्यों है, बायबैक होता क्या है, समझ गए क्या तुम लोग। कंपनी जब अपने शेयर्स वापस परचेज कर लेती है, दैट मींस दैट इज बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स।
क्यों करते हैं उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैंने बता दिए हैं। अब मैंने कहा था कि भैया आपकी एंट्री क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक। बिल्कुल, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक। अच्छा सर, एक की दो एंट्री कर दी, बिल्कुल। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, देन इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक। लेकिन इन दो एंट्री के बीच में ये जो दो एंट्रीज है, बड़ा सिंपल है ना। हाँ सर, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर और फिर इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इसमें क्या होगा, आपको और भी केसेस है क्या, ये तो तब जब आप बायबैक कैसे कर रहे हो, एट पार। जैसे आप शेयर इश्यू करते हो तो एंट्री क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और कभी प्रीमियम पे करते हो तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम करते हो ना। बिल्कुल वैसे ही अगर आप शेयर्स मान लो पार पे कर रहे हो तब तो ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर। लेकिन अगर प्रीमियम पे कर रहे हो तो क्या होगा, तो सर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। सर इधर जगह क्या रखा, इधर कुछ भी नहीं है। प्रीमियम बायबैक क्या होगा, टू बी रिटर्न ऑफ। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। प्रीमियम बायबैक मतलब इसके सामने तो आएगा फेस वैल्यू, इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने क्या आ जाएगा, फेस वैल्यू। और प्रीमियम बायबैक के सामने क्या आएगा, जो भी आपका बायबैक प्राइस है, जो भी आपका बायबैक प्राइस है माइनस फेस वैल्यू, माइनस फेस वैल्यू। मतलब आप बायबैक शेयर कर रहे हैं, शेयर को बायबैक कर रहे हैं मान लो 15 रुपए पर, और आपका फेस वैल्यू 10 रुपए, मतलब 5 रुपए जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, दैट इज प्रीमियम ऑन बायबैक। ठीक है सर, ये प्रीमियम ऑन बायबैक क्या होता है, प्रीमियम ऑन बायबैक होता है कैपिटल लॉस। दिस वन इज कैपिटल लॉस, ओके। और टू बी रिटर्न ऑफ, टू बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट, टू बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में राइट ऑफ करोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम से कर सकते हो, ठीक है, और फ्री रिजर्व से कर सकते हो। सिक्योरिटी प्रीमियम एंड फ्री रिजर्व्स। क्या हम सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं, बिल्कुल। सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हो या फिर फ्री रिजर्व से आप राइट ऑफ कर सकते हो। फ्री रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व हुआ, पीएनडल हुआ, कोई और फ्री रिजर्व हुआ, जैसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व आपने बताया था, ठीक है, या कोई जैसे डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व का इतना पोर्शन फ्री, क्वेश्चन वाला चला के बोल देता है स्टैच्यूटरी रिजर्व है, लेकिन क्वेश्चन वाला बोल देता है कि इतना पोर्शन फ्री है, तो वो फ्री रिजर्व है, तो ये आप राइट ऑफ कर सकते हो। ठीक है सर, तो ये कैपिटल लॉस है जिसे हम राइट ऑफ कर सकते हैं, टू बी राइट ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड फ्री रिजर्व्स। तो अगर प्रीमियम पे बायबैक करते हो तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। सर क्या हम डिस्काउंट पे भी बायबैक कर सकते हैं, क्या हम डिस्काउंट पे भी बायबैक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। तो अगर हम डिस्काउंट पे बायबैक करें तो दैट मींस आप फेस वैल्यू से कम पे कर रहे हो। अगर आप फेस वैल्यू, जो कि रेयर केस में होगा, 10 रुपए का फेस वैल्यू आप 9 रुपए पे बायबैक कर रहे हो, तो वो जो 9 रुपए पे आप बायबैक कर रहे हो ना, वो 1 रुपए आपका क्या है, प्रॉफिट है। 1 रुपए आपका क्या है, प्रॉफिट है। ये जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन बायबैक, ये जो डिस्काउंट अमाउंट है वो किधर ट्रांसफर होगा, सर वो डिस्काउंट अमाउंट आपका कैपिटल प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। किधर, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। मान लो एट डिस्काउंट, तो आप क्या कर रहे हो, मान लेते हैं अपन बायबैक एट ₹9, एट ₹9, ये हमने सपोज किया, सपोज बायबैक एट ₹9। सपोज बायबैक एट ₹9, आप 9 रुपए पे बायबैक कर रहे हो, तो 10 रुपए फेस वैल्यू है, 10 रुपए फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू 10 रुपए है, और आप बायबैक कर रहे हो कितने पे, 9 रुपए पे। तो आप क्या करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने आएगा 10 रुपए। इक्विटी शेयर होल्डर को देना कितना है, सर 9 रुपए, तो 1 रुपए आपका फायदा हुआ ना, तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। सपोज ऐसे ही यहाँ पे प्रीमियम होगा तब कैसे होगा, सपोज बायबैक किस पे कर रहे हो, बाय बैक एट रुपीज मान लेते हैं 13 रुपए पे आप बायबैक कर रहे हो, ओके। और फेस वैल्यू कितना, फेस वैल्यू है 10 रुपए, फेस वैल्यू कितना, 10 रुपए, ओके। फेस वैल्यू कितना, 10 रुपए। तो इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने क्या आएगा, सर इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने आएगा 10 रुपए, इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने क्या आएगा, 10 रुपए। बायबैक
प्रीमियम पे हो रहा है, तो प्रीमियम के सामने क्या आएगा सर, 3 रुपए प्रीमियम पे हो रहा है ना, बिल्कुल। आप 13 रुपए पे बायबैक कर रहे हैं, तो 10 रुपए तो फेस वैल्यू के, 3 रुपए किसके, प्रीमियम ऑन बायबैक के, और टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना करना, पूरे 13 रुपए। टू इक्विटी शेयर होल्डर क्या करना, पूरे 13 रुपए कर देना। ओके सर, डन है। इक्विटी शेयर कैप अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, और टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 13 रुपए। ठीक है, डन। ओके सर, इसको उठा के ना इधर कर देता हूं, जिससे तुम्हें ना ऐसा नहीं लगे कि डेबिट क्रेडिट गड़बड़ हो रहा है। 10, 3 और ये 13, 10, 3 और ये 13। डन, समझे क्या? तो एंट्री क्या हुई, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, अगर आप पार पे ही करते हो तो। अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना एक्स्ट्रा पे करोगे प्रीमियम बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, वो प्रीमियम बायबैक क्या कैपिटल लॉस है, तो राइट ऑफ किसके अगेंस्ट हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम या फिर रिजर्व्स। पहले प्रायोरिटी किसकी रहेगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम की रहेगी, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम के केवल 5 यूज होते हैं, B2W3। सिक्योरिटी प्रीमियम के केवल और केवल 5 यूज ही होते हैं, कहीं पे हम लिख लेंगे, ठीक है ना, यूज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम के केवल 5 ही यूज होते हैं, यूज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। जैसे फ्री रिजर्व है, फ्री रिजर्व तो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। CRR का केवल एक ही यूज था, ओनली इन इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। सिक्योरिटीज प्रीमियम के 5 यूज होते हैं, क्या, B2W3, B2W3। ओके, तो B2W3 में क्या सर, एक बायबैक, दूसरा बोनस, बोनस पढ़ा था हमने, हाँ सर पढ़ा था। कौन सा, बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स इश्यू करने में, बोनस इन टर्म्स ऑफ रुपीज नहीं, बोनस इन टर्म्स ऑफ शेयर्स। ओके, तो बायबैक में आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हो, बोनस शेयर में यूज कर सकते हो। W3 मतलब राइट ऑफ, राइट ऑफ, राइट ऑफ। 3W है, तो पहला कौन सा, राइट ऑफ कंपनी बनने से पहले का, कंपनी बनने से पहले का राइट ऑफ, कंपनी बनने से पहले के जो खर्चे हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ओके, तो कंपनी बनने से पहले के जो खर्चे हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। और जब कंपनी शेयर इश्यू करती है, तो जो शेयर इश्यू एक्सपेंसेस होते हैं उनको राइट ऑफ करने में आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटर्स आप अपॉइंट करते हैं, उनको जो कमीशन देते हैं, तो ये जो अंडरराइटिंग कमीशन है इसको राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। फिफ्थ वन क्या, कंपनी जब पैसा वापस लौटाती है रिडम्पशन के टाइम में, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जब पैसा लौटाती है, तो जैसे 100 रुपए के प्रेफरेंस शेयर, 100 की जगह आप रिडम्पशन क्या कैसे कर रहे हो, 100 का रिडम्पशन आप कर रहे हो 110 पे, 120 पे, तो ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, ये जो 20 रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, ये क्या है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसको राइट ऑफ करने, ये भी लॉस है, इसको राइट ऑफ करने के लिए भी आप सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए एक हम पढ़ चुके थे लास्ट में बोनस शेयर्स में, और आज क्या पढ़ रहे हैं, बायबैक में। तो बायबैक के लिए आप क्या कर सकते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकते हो। ओके सर, रिडम्पशन में कर सकते हैं, बताऊंगा रिडम्पशन में केवल और केवल किधर, प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए। मतलब सर दोनों में फर्क है, अभी एक बार बताता हूँ फिर आगे और बताऊंगा। बायबैक मतलब जैसे आप क्या कर रहे हो, बायबैक का मतलब जैसे आप 100 रुपए फेस वैल्यू, 100 रुपए फेस वैल्यू का इक्विटी शेयर बायबैक कर रहे हैं, कितने पर, मान लो 20 रुपए प्रीमियम पे, 20 रुपए प्रीमियम पे आप बायबैक कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, इस 100 रुपए के लिए भी और इस 20 रुपए प्रीमियम के लिए भी, दोनों के लिए आप क्या कर सकते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकते हो। सर कैसे, बताऊंगा, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, लिख लिया बस मैंने। लेकिन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसका मतलब फेस वैल्यू 100 रुपए प्रेफरेंस शेयर का, और सिक्योरिटीज प्रीमियम, आप जो प्रीमियम ऑन बायबैक, सिक्योरिटीज प्रीमियम की जगह वर्ड क्या कर देता हूं, प्रीमियम, ओनली प्रीमियम लिख देता हूं, प्रीमियम ऑन बायबैक, और इधर लिख देता हूं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन,
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 20 रुपए। तो इसके लिए तो प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए तो मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकता हूं, लेकिन फेस वैल्यू के लिए मैं प्रीमियम का यूज नहीं कर रहा हूं। सर फेस वैल्यू की जरूरत ही क्या है, लॉसेस राइट ऑफ होंगे ना, तो लॉस कितना है, लॉस तो ये वाला हुआ ना, प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, बिल्कुल इनको राइट ऑफ करने के लिए मैं सिक्योरिटी का यूज कर सकता हूं, लेकिन यहां पे ध्यान रखना इस फेस वैल्यू के लिए भी मैं क्या कर सकता हूं, बायबैक के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकता हूं। कैसे बताता हूं। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था देखो भाई तुम क्या करोगे एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर, या प्रीमियम पे कर रहे हो तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, या डिस्काउंट पे कर रहे हो कभी कभार तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर टू कैपिटल का, और देन इक्विटी शेयर होल्डर को उसका पैसा दे दोगे। लेकिन भैया ये तुमने किया वादा, और यहां कर रहे हो तुम वादा निभा रहे हो, लेकिन पता है वादा करने और वादा निभाने के बीच में बहुत कुछ चीजें हो जाती है, वादा करने और वादा निभाने के बीच में बहुत चीजें हो जाती है। तुमको बताना पड़ेगा ना कि ये तुम पैसा कहां से लेकर आए, तो देखो वन बाय वन बताना। सबसे पहले तो इस प्रीमियम बायबैक को राइट ऑफ करने की एंट्री करना। अगर आप प्रीमियम पे बायबैक कर रहे हो, है ना, अगर आप प्रीमियम पे एक्स्ट्रा पे करके बायबैक कर रहे हो, मतलब फेस वैल्यू 10 रुपए और आप एक्स्ट्रा पे करके बायबैक कर रहे हो, तो पहले तो उसको राइट ऑफ करने का काम करना। और राइट ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक किससे कर सकते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम से कर सकते हैं और फ्री रिजर्व से कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट अगर उसका यूज करते हो, जनरल से करते हो तो जनरल अकाउंट डेबिट, पीएनएल से करते हो तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। एक बार डेबिट हुआ, एक बार क्रेडिट हो गया, खत्म, राइट ऑफ हो गया। राइट ऑफ ऐसे ही तो होता है, हर डेबिट का एक ना एक दिन क्रेडिट होता है, हर क्रेडिट का एक ना एक दिन डेबिट होता है। तो लॉस था, मैंने बुक किया, देन उस लॉस को जस्ट लाइक पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं, सेम वैसे ही हमने रिजर्व्स में ट्रांसफर करके खत्म कर दिया। अब ये तो हुई वो जो एक्स्ट्रा पे किया उसकी बात, ये तो उसकी बात हुई जो आपने एक्स्ट्रा पे किया। भैया फेस वैल्यू ये किधर से लेके आए, तो इसका पैसा किधर से लेके आए, इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। हाँ इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। ये 100 रुपए किधर से लेके आए, 100 रुपए का हिसाब देखो ऐसा है, ये 100 रुपए के लिए हम क्या करेंगे ना, ऐसा क्या बनाएंगे, ऐसा 10 वन, ये 100 रुपए कहां से लेके आए, तुम्हें बताना पड़ेगा कि भैया फेस वैल्यू, ठीक है ना, फेस वैल्यू के लिए पैसा कहां से लेकर आए, बायबैक के लिए फेस वैल्यू के लिए पैसा कहां से लेके आए, मतलब जिसको हम बोलेंगे सोर्सेज ऑफ बायबैक। क्या बोलेंगे, सोर्सेज ऑफ बायबैक। यहां लिख देता हूं, सोर्सेज ऑफ बायबैक बताना पड़ेगा। चलो प्रीमियम ऑन बायबैक था, एक्स्ट्रा जो पे करे उसके और तो तुम रिजल्ट से राइट ऑफ कर दोगे, बाकी भी तो तुमको बताना पड़ेगा। फेस वैल्यू के लिए भी तो तुमको बताना पड़ेगा कि तुम्हारा बायबैक का सोर्स क्या है, कहां कहां से कर सकते हो। सर देखो ऐसा है, मेरे पास अगर कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम है रिसीव हो रखा तो मैं उससे बायबैक कर सकता हूं, ठीक है, या फिर मेरे पास कोई फ्री रिजर्व्स हैं, फ्री रिजर्व्स हैं, अब तक के कमाए हुए प्रॉफिट्स पड़े हैं तो मैं उनसे बायबैक कर सकता हूं। फ्री रिजर्व्स हैं तो मैं उनसे बायबैक कर सकता हूं। फ्री रिजर्व्स जिसमें जैसे जनरल रिजर्व हुआ, पीएनडल हुआ, या और कोई फ्री रिजर्व हुआ, उनसे मैं बायबैक कर सकता हूं। तो ये तो हुआ मेरा कमाया हुआ पैसा, मेरा कमाया हुआ पैसा, चाहे सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉर्मेट में पड़ा हो या जनरल रिजर्व पीएनडल फॉर्मेट में पड़ा हो, उसको यूज कर सकता हूं, ठीक है जी। या फिर मैं बायबैक कैसे कर सकता हूं, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, इश्यू कर सकता हूं। क्या, इश्यू ऑफ प्रेफरेंशियस, बोला था ना बॉयफ्रेंड से लाऊंगा, है ना, ले आऊंगी, सॉरी, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर्स, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर्स, ठीक है। तो या फिर आप डिवेंचर इश्यू कर दो या प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर दो, इक्विटी इश्यू नहीं कर सकते। सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज कांट बी इश्यूड, मतलब अगर आप इक्विटी शेयर्स का बायबैक कर रहे हो तो आप इक्विटी शेयर इश्यू नहीं कर सकते। ये तो ऐसा हो जाएगा कि तुमसे शेयर बायबैक करके किसी और को क्या कर रहा हूं, शेयर इश्यू कर रहा हूं, मतलब मैं एक तरीके से ऑनरशिप बदल रहा हूं। तुम भी इक्विटी शेयर होल्डर, वो भी इक्विटी शेयर होल्डर, तुमसे बायबैक करके उसको इश्यू करने से क्या फायदा होगा कंपनी का, कोई फायदा नहीं। इसमें तो मेरे को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, ऐसी फीलिंग आ रही है। क्यों, क्योंकि तुम्हारे शेयर खरीद के किसी और को शेयर होल्डर बना रहा हूं, मतलब तुम्हारी पोजीशन किसी और को दे रहा हूं। तो भैया साफ साफ घपला है ये तो इक्विटी शेयर इश्यू कर बायबैक करने के लिए आप इक्विटी शेयर इश्यू नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकते हैं, यस, डिवेंचर इश्यू कर सकते हैं, यस। इनसे जो पैसा आएगा इसका यूज आप क्या कर सकते हैं, बायबैक में कर सकते हैं। या फिर खुद का कमाया हुआ पैसा हो तो भी आप क्या कर सकते हैं, उसका यूज आप बायबैक में कर सकते हैं, उसका यूज आप बायबैक में कर सकते हैं। खुद का पैसा अगर आप यूज करते हो,
खुद का पैसा अगर आप यूज करते हो तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी, क्या जितना भी आप इसका यूज कर रहे हो उतना अमाउंट आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना होगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। सर ये क्यों? बताऊंगा, दो दोस्तों की कहानी है, बताऊंगा क्यों सीआरआर में ट्रांसफर करते हैं। पहले इसकी रिगार्डिंग एंट्रीज देखो। तो वादा किया कहां पे? यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर। एक्स्ट्रा देने का वादा किया तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। कंजूस है तो डिस्काउंट भी इशू बायबैक कर रहे हो तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी, हाँ ठीक है सर। तो वादा तो किया, कोई नॉर्मल होता है, कोई एक्स्ट्रा होता है, कोई है ना कंजूस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वादा किया, फिर वादा निभाएंगे भी, इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक पैसा देंगे भी। अगर एक्स्ट्रा है तो पहले वो एक्स्ट्रा वाला, वो जो प्रीमियम बायबैक उसको राइट ऑफ करने का सोच लो। देन फेस वैल्यू के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट, फेस वैल्यू का पैसा कहां से ले गया? फेस वैल्यू का पैसा कहां से लेके आया? मैंने कहा दो जगह से, या तो मेरे कमाए हुए प्रॉफिट्स हो सकते हैं, तो अगर मेरे कमाए हुए प्रॉफिट्स को यूज कर रहा हूं तो बताना पड़ेगा कितने, तो उतना अमाउंट तुमको क्या करना पड़ेगा? सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। और अगर किसी और से पैसा लेकर आए हो तो सिंपल उसको इश्यू करने का एंट्री कर देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या डिवेंचर से लेके आया तो 2% डिवेंचर। दैट्स इट सर। इतना सही एंट्रीज, बिल्कुल इतना सही एंट्रीज बायबैक का। बहुत आसान है सर, बिल्कुल आसान है। वादा किया और वादा निभाने के बीच में कुछ काम करने हैं, है ना, लेकिन वो कुछ काम बड़े ध्यान से करने हैं। सिंपल क्या करना है, जो एक्स्ट्रा अगर वादा किया है तो उसको राइट ऑफ करने का एडजस्टमेंट कर लो, और फेस वैल्यू के लिए तुम पैसा कहां से लेके आए वो बता दो। या तो तुम अपने पॉकेट से लाए होंगे, रिजर्व्स वगैरह जो तुम्हारे पास है, या फिर किसी और से लेकर आए होंगे, तो प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर से। सिंपल, दैट्स इट। ओके, क्लियर है? सीआरआर में क्यों ट्रांसफर करते हैं सर, उसकी कहानी समझा दो। चलो मैं इसकी कहानी समझा देता हूं कि आखिर क्यों सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व का यूज करते हो। तो तुमको ये बोला गया कि तुम अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर करो, समझने की कोशिश करना, ठीक है। मान लो दो दोस्त हैं, है ना, दो दोस्त हैं, कोई भी दो दोस्त ले लेते हैं। कौन से दो दोस्त लेना चाहोगे तुम लोग? चलो आज नेताओं को लेते हैं, है ना, आज नेताओं को लेते हैं। एक हमारे पीएम नरेंद्र मोदी, है ना, नरेंद्र मोदी जी, तो मोदी जी लिख देता हूं, चलो मोदी जी। और एक है उसके दोस्त अमित शाह, समझना ना, एक एग्जांपल से समझना, अमित शाह, ठीक है, एक मोदी जी एक अमित शाह। मोदी जी क्या है, एक बड़े से गांव में, है ना, बड़ी सी बैंक में बैंक मैनेजर है, ओके, सैलरीड पर्सन है, सैलरीड पर्सन। और अमित शाह कौन है? अमित शाह बिजनेसमैन। अमित शाह कौन? बिजनेसमैन, ठीक है जी, हाँ बिजनेसमैन, ठीक है जी। तो अब क्या सर होता क्या है, अमित शाह के पास जमीन है, जायदाद है, दौलत है, जमीन है, जायदाद है, दौलत है, शौहरत है, पूरा डायलॉग बोल देता हूं, लेकिन क्या है ना, कुछ लिक्विडिटी की कमी है फिलहाल, कुछ लिक्विडिटी की कमी है। और मोदी जी बैंक के मैनेजर है, ठीक है, बैंक के मैनेजर है। तो अमित शाह को क्या हुआ, थोड़े थोड़े टाइम बाद क्या होता है, ऐसा बिजनेस करना भी, तो जमीन जायदाद तो बहुत है, मतलब खेत वेत तो बहुत है, लेकिन क्या होता है, इसको और भी बिजनेसेस करने हैं, तो इनको और भी बिजनेस करने तो पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, तो भैया पैसा तो नहीं है। तो अभी ये क्या करते हैं, घुमाते हैं मोदी जी को फोन, कहते हैं मोदी जी यार, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे को है ना बिजनेस करना है। मोदी कहते हैं वेल, बहुत अच्छा है, बढ़िया, करो, गुड। कहते हैं नहीं, मेरे को क्या ना कुछ पैसे की जरूरत है। तो मोदी जी ने कहा ठीक है, तुम आना, कल मैं बैंक से लोन वगैरह करवा दूंगा तुम्हारा, क्योंकि मोदी जी को पता है कि इसके पास खूब सारी एसेट्स वगैरह है। लेकिन मोदी जी ने कहा यार देख, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आधा पैसा खुद लगा और आधा पैसा बैंक से ले ले, पूरा बैंक से मत ले, वरना क्या रहेगा, तुमको तुम्हारे पास अपने पुरखों का पैसा पड़ा है ना, तुम्हारे दादा परदादा, उन वो खूब सारा पैसा छोड़ गए, तुम्हारे मन में क्या है कि अमित शाह ने बोला उनको कि यार, मोदी ने जब पूछा कि पैसा कहां से चुकाओगे, तो अमित शाह ने कहा कि ठीक है ना, पड़ा है, खूब सारा पैसा पड़ा है, दादा है, परदादा है, पहले बात हो रखी थी, उनकी एसेट्स वगैरह बेच देंगे, खेत वगैरह बेच देंगे, बैंक का पैसा लौटा देंगे। तो मोदी ने कहा कि नहीं, ऐसा मत सोच कि है ना, उनका खेत बेच देंगे, पैसा लौटा देंगे, आधा पैसा खुद का लगा, आधा पैसा बैंक से ले ले, जिससे देखो काम करने का रहेगा कि नहीं, मेरा पैसा लगा हुआ है, ठीक है, वरना क्या होगा,
भैया तू इतना मन से काम नहीं करेगा। अमित शाह ने नहीं सुने, कहा कि नहीं नहीं, मैं आप तो ऐसा कर रहा है, बैंक दोस्त होकर, बैंक मैनेजर होकर मेरे साथ ऐसा कर रहा है, पैसा दिलवा देना बैंक से। क्या करते हैं मोदी जी, किया, पैसा दिलवाया अमित शाह को, दिलवाया, लेकिन क्या हुआ, बिजनेस चालू हुआ और बंद हो गया। मोदी जी को बड़ा सुनना पड़ा कि यार तेरे दोस्त ने पैसा डुबा दिया। अमित शाह की हालांकि एसेट्स वगैरह बेच दी गई, खेत वगैरह बेच दिए गए और पैसा रिकवर किया गया, लेकिन बहुत दिक्कत हुआ। थोड़े दिन तक अमित शाह शांति से बैठे थे। फिर क्या हुआ, है ना, फिर थोड़े दिन बाद क्या होता है, फिर थोड़े दिन बाद उठने लग गया मन है, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है। भैया बिजनेसमैन का तो बार बार उठता रहेगा ना, ये बिजनेस फ्लॉप हो गया तो दूसरा बिजनेस करेंगे। क्या नहीं, मेरे को बिजनेस करना है, इस बार मेरे को एक्सपीरियंस है। गया मोदी जी के पास, मोदी जी यार मेरे दोस्त, मेरे को बिजनेस करना है। मोदी जी डर गए, पिछली बार तेरे चक्कर में बड़ा नाम बदनाम हुआ था, अभी नहीं, अभी नहीं। कहा नहीं यार, तू ऐसा करेगा क्या, दोस्ती की दुहा, वो क्या बोलते हैं, जो भी थी, है ना, दुहाइयां दिया, जो भी बोलते हैं, है ना, वो दी। तो अभी क्या हुआ, यार चल ठीक है तू आ जाना, लेकिन स्ट्रिक्टली मोदी ने कहा आधा पैसा तुम लगाओगे, आधा पैसा बैंक से दिलवा दूंगा, आधा पैसा तुम दिलवाओगे, आधा पैसा बैंक से दिलवा दूंगा। उसने कहा यार मोदी यार मेरे पास पैसा नहीं है, तभी तो तेरे को बोल रहा हूं, एक काम करना यार। फिर उसको आइडिया आया, मोदी यार थोड़ा पैसा तू दे दे मेरे को, वो मैं बैंक को दिखाऊंगा, बैंक वाले मुझे पैसा दे देंगे और मैं बिजनेस कर लूंगा, फिर मैं तेरा पैसा तुझे लौटा दूंगा, तेरा पैसा मैं तुझे पक्का लौटा दूंगा। मोदी ने कहा लगता है इस बार मेरे पैसे भी डूब जाएंगे, बट क्या करे, दोस्त है तो दोस्त की हेल्प तो करनी पड़ती है। तो हुआ गया, यहां पर कुछ पैसा तो बैंक से मिल गया, मोदी जी से ले लिया, और कुछ पैसा ले लिया किससे, बैंक से। ठीक है, कुछ पैसा ले लिया बैंक से, जिसको अब हम क्या कर रहे हैं, मोदी जी को तो नाम दे रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, और मतलब खुद का पैसा, मोदी का पैसा खुद का पैसा, ओके, और बैंक को नाम दे रहे हैं क्या, डिबेंचर्स, ओके। तो कुछ पैसा तो क्या किया, मोदी से ले लिया, कुछ पैसा बैंक से ले लिया, कितना, मान लेते हैं 100, बस 200 रुपए, इतनी सी उधारी, इतनी सी उधारी के लिए, अरे लाख मान लो, करोड़ मान लो, ठीक है। अब हुआ क्या, अब अमित शाह को बिजनेस करना आता है, अब अमित शाह को बिजनेस करना आता है, तो उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया सर, उन्होंने ना ऐसा किया, मस्त बिजनेस चलाया और प्रॉफिट कमाया। 200 रुपए की कैपिटल लगा रखी है, उस पर सामान खरीदा, स्टॉक खरीदा 200 का, और उसको 220 में बेच दिया, 200 का सामान खरीद के 220 में बेच दिया। तो अभी बैलेंस शीट कैसे रहेगा, अभी बैलेंस शीट कैसे रहेगा सर, 200 का सामान खरीदा और 200 में 220 में बेच दिया, तो अभी क्या रह रहा होगा, अभी इक्विटी शेयर कैपिटल कितना शो हो रहा होगा, 100, बैंक से पैसा जो ले रखा है उसको डिबेंचर्स है 100 रुपए, और क्या शो हो रहा होगा सर, और ऐसा है कि यहां पर रिजर्व शो हो रहे होंगे, रिजर्व्स, प्रॉफिट्स, रिजर्व एंड सरप्लस कितने के, 20 के, और इधर क्या शो हो रहा होगा, कैश शो हो रहा होगा, कैश कितना, 220 का, क्योंकि यहाँ पे कैश कितना था, पहले कैश था 200 का, ओके। तो कैश से स्टॉक खरीदा, स्टॉक को बेच दिया 220 में, तो कैश अब 220 है और रिजर्व एंड सरप्लस में 20 है, बिल्कुल करेक्ट है सर। अब अमित शाह ने सोचा क्यों ना, अमित शाह ने सोचा क्यों ना मोदी जी का पैसा मोदी जी को वापस दे दिया जाए, मोदी जी का पैसा मोदी जी को वापस दे दिया जाए, मतलब वो इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा लौटाना चाहता है, इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा लौटाना चाहता है। ओह, ये देखकर बैंक वाले डर गए, ये देखकर बैंक वाले डर गए, बैंक वालों ने सोचा यार ये क्या कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा देख कुछ नहीं, प्रॉफिट का पैसा लौटा रहा हूं, ये जो मेरे पास 220 रुपए हैं, इसमें से 20 रुपए जो मेरे प्रॉफिट के कमाए हुए हैं वो मैं लौटा रहा हूं, ओके, लौटाने तो है। तो अभी क्या कर रहे हैं, वो इक्विटी शेयर कैपिटल 100 थे ना, 20 लौटा दिए, कहे कितना रहा, 80, दैट इज बायबैक, दैट इज बायबैक, ओके। ये देखकर बैंक वाले डर गए, बैंक वालों ने कहा भाई ऐसे कर करके ये सारा पैसा मोदी जी का तो लौटा देगा, और रह जाऊंगा कौन, सिर्फ मैं, और सिर्फ मेरी रिस्क रह जाएगी, केवल इक्विटी का पैसा लौटाया जा रहा है, तो डिवेंचर की रिस्क बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, बढ़ गई सर। जहां पहले 200 रुपए में इक्वल रिस्क हुआ करता था, जहां पे पहले 200 रुपए में इक्वल रिस्क हुआ करता था, वहां पे अब 200 रुपए में क्या रिस्क हो गया है सर, इसका 200 किधर, ये 200 से कम होएगा कि नहीं होगा, चलो यहाँ चलो 200 है, वहां पे क्या होगा सर,
ये लौटा दिया 80 और ये 100, मेरा रिस्क बढ़ गया सर, अभी मैच नहीं है मुझे पता है, ये रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। पैसा लौटा दिया सर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, वादा निभा दिया इसने तो जो वादा किया वो निभा दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया। लेकिन एक बात बताओ, क्या इससे रिस्क नहीं बढ़ गई डिवेंचर होल्डर की? सर बढ़ गई, बिल्कुल बढ़ गई, ठीक है ना। पहले इक्वल जो रेशियो था, अब इक्विटी शेयर होल्डर की रिस्क कम है और डिवेंचर होल्डर की उस बिजनेस में रिस्क ज्यादा है। तो अब बैंक वालों ने थोड़ा दिमाग लगाया कि भैया तुम ऐसे नहीं कर सकते, डिवेंचर होल्डर ने कहा तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम लौटाना चाहते हो पैसा लौटाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक काम करना। गेम खेल गया वो, गेम खेल गया, क्या गेम खेला, ये जो रिजर्व्स का पैसा है ना, ये जो रिजर्व, जिन रिजर्व्स को तुम बोल रहे हो कि ये मेरे कमाए हुए प्रॉफिट ये लौटा रहा हूं, उसको कहां ट्रांसफर कर दो, सीआरआर में ट्रांसफर कर दो, उसको कहां ट्रांसफर कर दो, सीआरआर। और सीआरआर का केवल और केवल एक ही यूज फिक्स कर दिया गया, बोनस शेयर्स देना। याद है पढ़ा था बोनस में केवल एक यूज होता है, क्यों होता है वो सुन लो। गेम खेल गए बैंक वाले, कैसे, इन फ्यूचर तुम क्या करोगे, सीआरआर का क्या यूज है, बोनस शेयर देना, तो बोनस शेयर दोगे तो सीआरआर से 20 से क्या हो पाएगा, ज्यादा ज्यादा क्या दे पाओगे तुम, सर हम इससे बोनस दे पाएंगे। अब बोनस दे पाओगे तो बोनस की एंट्री तुम पढ़ गए हो ना, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, बिल्कुल सर, बोनस में ना तो पैसा जाता है ना ही पैसा आता है, तो कैश वही, लेकिन रिजर्व्स कम हो जाते हैं और कैपिटल बढ़ जाता है, तो कैपिटल तो 80 में 20 का मतलब मैंने बोनस दिया तो वापस 100 हो जाएगा, रिजर्व्स कम हो जाएंगे तो सीआरआर खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सर, जो सीआरआर था वो खत्म हो गया, ओके। और डिवेंचर्स से पैसा कितना, 100। अगेन हम उसी सिचुएशन में आ गए कि नहीं आ गए, जैसा पहले थे, जैसा पहले थे, कहां थे सर पहले, यहां पे, दिस वन, यहां पर कैश 200, इक्विटी शेयर कैपिटल 100 और डिवेंचर 100, यहां पर भी कैश 200, इक्विटी शेयर कैपिटल 100 और डिवेंचर 100। बैंक वालों का रिस्क, डिवेंचर होल्डर का रिस्क खत्म हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल, इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा लौटाना है लौटाओ, तुम अपने रिजर्व से लौटा रहे हो ना, एक काम करो, जितना रिजर्व तुम यूज कर रहे हो उतना अमाउंट तुम सीआरआर में ट्रांसफर कर दो, और सीआरआर का केवल एक यूज होता है, बोनस शेयर्स देना। डन, तो अभी समझ में आया सीआरआर का केवल एक ही यूज क्यों होता है, हाँ सर सीआरआर का केवल एक यूज होता है क्योंकि बोनस शेयर्स दिया जाता है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं ताकि डिवेंचर होल्डर का रिस्क ना बढ़े। तो जैसे ही आप बायबैक के लिए अपने रिजर्व्स का यूज करते हो एज ए सोर्सेज, आपको अमाउंट क्या करना होगा, सीआरआर में ट्रांसफर कर देना होगा। अभी समझ में आया तुमको दो दोस्तों की कहानी, अच्छी लगे ना तो लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना, सर दो दोस्तों की कहानी मस्त थी, ठीक है, शानदार थी, बढ़िया थी, अलग अलग कमेंट कर सकते हो, है ना, तुम लोग कमेंट करना तो तुमको अच्छे से आता है, करना जरूर, ठीक है। चलिए समझ में आया, हाँ सर अभी ये समझ में आ गया कि रिजर्व्स को सीआरआर में क्यों ट्रांसफर किया जाता है और सीआरआर का केवल एक ही यूज क्यों होता है, बिल्कुल डन है। तो चलिए सर वो एक चीज और बता दो सर, क्या ये आप बता रहे थे ना ये वाला, मैं क्या एक बात बताऊं, अगर अमित शाह मोदी का पैसा लौटा कर योगी का पैसा ले आए, है ना, मोदी का पैसा लौटा कर योगी जी से पैसा ले ले, तो बैंक वालों को कोई दिक्कत है क्या, नहीं बैंक वालों को कोई दिक्कत नहीं, मतलब भाई इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा लौटाकर अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा ले ले या नए डिबेंचर से इन्वॉल्व कर ले तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको कोई अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं है, इसलिए क्या बोला, अगर आप अपने रिजर्व्स का यूज करते हो तो सीआरआर में ट्रांसफर करना है, लेकिन अगर आप प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर का यूज इश्यू करके पैसा अरेंज कर रहे हो तो आपको सीआरआर में ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं है, क्लियर है, बिल्कुल डन। चलिए ओके सर, तो ये मैंने ना तुमको सिखाया क्या, बायबैक का सारा कॉन्सेप्ट, बायबैक का कॉन्सेप्ट। अब इसके रिगार्डिंग हम क्या कर लेते हैं, फटाफट से क्वेश्चंस कर लेते हैं, आ जाओ। अभी बायबैक का एक कॉन्सेप्ट बाकी है कि हम मैक्सिमम बायबैक कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम बायबैक कितना कर सकते हैं हम उसकी बाद में बात करते हैं, पहले फिलहाल के लिए क्वेश्चन देखो। एक्स कंपनी लिमिटेड बायबैक इट्स ऑन 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट पार, 2 लाख शेयर्स बायबैक किए जा रहे हैं किससे, 10 रुपए वाले एट पार, मतलब ना ज्यादा दे रहे हो ना कम दे रहे हो, 10 रुपए दे रहे हो। कंपनी है सफिशिएंट प्रॉफिट अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड बिसाइड्स जनरल रिजर्व, कंपनी के पास बहुत सारा प्रॉफिट्स है, इवन जनरल रिजर्व में भी बहुत सारा पड़ा है। नो फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर इज मेड फॉर दिस पर्पज, इसके लिए आप कोई नए शेयर सोर्सेज, ये जो पैसा लौटा रहे हो फेस वैल्यू कहां से लाए बताना पड़ेगा ना, तो कहा खूब जनरल रिजर्व्स पड़े हैं,
नया कोई फ्रेश इश्यू नहीं करना पड़ा, कोई प्रेफरेंशियल इश्यू नहीं करना पड़े, कोई डिवेंचर इश्यू नहीं करना पड़ा। शेयर्स फुल्ली पेड अप है, बिल्कुल जरूरी है ना, ये कंडीशन है बायबैक करने के लिए। शेयर्स पहले फुल्ली पेड अप होने जरूरी है। जैसे बोनस शेयर्स देने के लिए पहले शेयर्स फुल्ली पेड अप होना जरूरी है, राइट शेयर्स देने के लिए पहले शेयर्स फुल्ली पेड अप होना जरूरी है। वैसे ही बायबैक और रिडम्पशन के लिए भी पहले शेयर्स का फुल्ली पेड अप होना जरूरी है। बिल्कुल फुल्ली पेड अप है तो मैं यहां पे लिख देता हूं कंडीशन फुलफिल्ड, कंडीशन फुलफिल्ड फॉर बायबैक, कंडीशंस फुलफिल्ड फॉर बायबैक। बायबैक के लिए जो कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई, ठीक है। जनरलाइज द ट्रांजेक्शन, तो बड़ा सिंपल सा है, पहले वादा करो, पहले वादा करो। तैयार है, हम कंडीशन पूरी हो चुकी है, शेयर्स फुल्ली पेड अप है, वादा करो। वादा कैसे करोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। कितना? 2 लाख शेयर्स है, 10 रुपए देना है, फेस वैल्यू के सामने भी 10 रुपए और शेयर होल्डर्स को देना भी कितना है? 10 रुपए। तो कितना आएगा? 20 लाख। तो वादा किया 20 लाख। ओके जी, फिर उसके बाद क्या करोगे? सर वादा निभाएंगे, तो वादा निभाने की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक। लेकिन वादा करने और वादा निभाने के बीच में और भी कई काम करने होते हैं। क्या प्रीमियम पे बायबैक कर रहे हो? नहीं सर, तो उसको राइट ऑफ तो नहीं करना, लेकिन ये तो बताना है ना कि ये जो 10 रुपए है फेस वैल्यू है वो तुम कहां से लेकर आए, सोर्सेज ऑफ बायबैक क्या है। तो सोर्सेज ऑफ बायबैक तो में क्या था, कोई नया इश्यू नहीं किया जा रहा, जनरल रिजर्व यूज कर रहे हो। अगर आप जनरल रिजर्व यूज करते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करते हो, तो उतना अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा? सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो एक एंट्री क्या जाएगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कितना? पूरा 20 लाख रुपए। पूरा फेस वैल्यू हम किधर से अरेंज कर रहे हैं? जनरल रिजर्व से अरेंज कर रहे हैं, तो पूरा 20 लाख सफिशिएंट बैलेंस है अपने पास। तो जनरल रिजर्व टू सीआरआर, समझा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो। द बीसीजी कंपनी लिमिटेड रिजॉल्व by a special resolution to buy back 2 lakh of its equity share of the face value rupees 10 each on which 8 has been paid up. ओके, तो कोई कंपनी है बीसीजी, इसने क्या किया? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके बायबैक किया 2 लाख शेयर्स का, फेस वैल्यू 10 रुपए, इस पर 8 रुपए पेड अप है, बस 8 रुपए पेड अप है। तो सर ये तो पार्टली पेड अप हो गया। कंडीशन पूरा करने के लिए पहले इनको फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। जनरल रिजर्व बैलेंस ऑफ द कंपनी स्टूड, जनरल रिजर्व में 50 लाख है, बहुत है, भगवान का दिया सब कुछ है, जमीन है, जायदाद है, दौलत है, शौहरत है। 2 लाख इंटू 10, 20 लाख रुपए तो चाहिए अपने को। तो रिजर्व में है खूब सारे। नो फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स वाज मेड, कोई नया शेयर इशू नहीं किया जा रहा। जनरलाइज द ट्रांजेक्शन, तो पहले तो शेयर्स को क्या बनाना पड़ेगा भाई? पहले अपने को क्या होनी चाहिए? शेयर्स शुड बी फुल्ली पेड अप, शेयर्स शुड बी फुल्ली पेड अप, ठीक है ना, बिफोर बायबैक, बिफोर बायबैक। ओके, तो बायबैक से पहले शेयर्स क्या होने चाहिए? फुल्ली पेड अप होने चाहिए। तो अब क्या करें सर? फुल्ली पेड अप बनाओ इनको। कैसे बनाएंगे सर? हम इनसे फाइनल कॉल मांग लेंगे और रिसीव कर लेंगे। अच्छा, ऐसा हो जाएगा? हाँ, ऐसा हो जाएगा। ऐसा मान के चलना पड़ेगा कि हमने इनसे फाइनल कॉल मांग लिया और वो पैसा हमें आ गया। बोनस मत दे देना, पैसा आ गया ऐसा मानना। ओके, तो फाइनल कॉल मांगोगे तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 2 रुपए के हिसाब से ना, तो 2 लाख शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपए आप मांगोगे। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर पैसा रिसीव कर लोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, दैट्स इट। अब ये शेयर्स फुल्ली पेड अप हो गए हैं। नाउ दी शेयर्स आर फुल्ली पेड अप। नाउ इक्विटी शेयर्स आर फुल्ली पेड अप, दे कैन बी बॉट बैक, उनका बायबैक हो सकता है। फुल्ली पेड अप होगा ना, मिक्स कर दिया तुमने, हमने कुछ नहीं किया सर, आपने किया जो भी। हाँ ठीक है। नाउ इक्विटी शेयर्स आर फुल्ली पेड अप, दे कैन बी बॉट बैक, या देयर बायबैक इज नाउ पॉसिबल। अब उनका बायबैक पॉसिबल, ये लाइन अपने लिए, ये सिर्फ अपने लिए, ये समझने के लिए, अपने लिए। नाउ देयर बायबैक इज पॉसिबल। ओके, तो बायबैक करोगे तो क्या करोगे? पहले वादा करो,
इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे कर रहे हो वादा, एक्स्ट्रा दे रहे हो कम दे रहे हो? नहीं सर, नॉर्मल दे रहे हैं, वही दे रहे हैं, फेस वैल्यू। तो 2 लाख इंटू 10, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। ओके जी, वादा करने और फिर करते हैं लास्ट में क्या करेंगे, वादा निभाएंगे। लेकिन वादा करने और वादा निभाने, निभाना कैसे, इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक, जो वादा किया वो पैसा दे दिया। से पहले बीच में क्या करना है, सोर्सेज का अरेंजमेंट, बायबैक, सोर्सेज ऑफ बायबैक का अरेंजमेंट। ये 20 लाख लाए कहां से तुम सर, 20 लाख के लिए कोई फ्रेश इश्यू आएगा? नहीं, नो फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स आर मेड। तो सारा का सारा किधर से किया होगा तुमने, ये रिजर्व से किया होगा। जनरल रिजर्व में 50 लाख है, तुमको चाहिए कितना, सिर्फ 20 लाख। तो 50 लाख थोड़ा ना यूज करेंगे, 20 लाख। तुमको कोई पेमेंट करना है 2000 का, तो तुम 5000 का पेमेंट करते हो क्या, नहीं ना। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, सिंपल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। The share capital of Beta Company Limited consists of 1 lakh equity share of rupees 10 each and 25,000 preference share of rupees 100 each। 1 लाख शेयर है 10 रुपए वाले, 25,000 शेयर है 100 रुपए वाले, ये शेयर कैपिटल है। फुल्ली कॉल्ड अप है, बिल्कुल दोनों कैपिटल बोला, इक्विटी भी है और प्रेफरेंस भी है, फुल्ली कॉल्ड अप। सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस कितना बता रहे हैं, 40,000 का, और जनरल में बैलेंस बता रहे हैं 7 लाख का। कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक 20,000 शेयर्स एट ₹12। ओके, मतलब आप क्या कर रहे हो, बायबैक एट प्रीमियम, बायबैक एट प्रीमियम ऑफ रुपीस, कितने का, 2 रुपए का हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल 12 रुपए पे कर रहे हो। तो एक्स्ट्रा दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, बिल्कुल एक्स्ट्रा प्यार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, शेयर होल्डर पे एक्स्ट्रा प्यार है ना। 10 रुपए की जगह तुम उसको 12 रुपए दे रहे हो, तो ये एक्स्ट्रा प्यार के चक्कर में लॉस होगा, उस लॉस को राइट ऑफ करना पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे सर, क्या क्या करेंगे मुझे बताओ। फुल्ली कॉल्ड अप है, हाँ, तो फुल्ली पेडअप भी होगा ना, बिल्कुल फुल्ली पेडअप भी होगा, कुछ लिखा नहीं है तो फुल्ली पेडअप मान के चलो। एक्चुअली यहाँ पे क्या होना चाहिए था, फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेडअप, फुल्ली पेडअप, ठीक है। अब क्या करें सर, अब सबसे पहले वादा करो, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्स्ट्रा दे रहे हो तो प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपए से, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट 2 रुपए से, और टोटल वादा कितने का, 12 रुपए का। कितने शेयर्स थे सर, 20,000 शेयर्स थे, तो 20,000 इंटू 10 2 लाख, 20,000 इंटू 2 40,000, और 20,000 इंटू 12 2,40,000। ये लो जी, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब क्या होगा सर, अब हम क्या करेंगे, वादा किया तो वादा निभाए, मैं कहा वादा बाद में निभाएंगे, सबसे लास्ट एंट्री में होता है, पहले पूरी प्रोसेस करो। सबसे पहले क्या करोगे, ये जो लॉस है एक्स्ट्रा जो पे कर रहे हो उसको राइट ऑफ करो। इसको राइट ऑफ करने के लिए तुम्हारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम हो सकता है, नहीं है तो फिर जनरल पेनल्टी यूज कर लेना। सर था सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000 था, और चाहिए भी कितना, 40,000 राइट ऑफ करना है, तो कर दो। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जिससे सिक्योरिटी प्रीमियम कम हो जाएगा, टू प्रीमियम ऑन बायबैक, इससे प्रीमियम ऑन बायबैक राइट ऑफ हो जाएगा, एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, हो गया। कर दें, कर दो सर, 40,000। ऐसा करने से सिक्योरिटी प्रीमियम खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर, क्योंकि 40,000 का ही बैलेंस था, 40,000 खत्म हो गया, कंप्लीट। फिर अब क्या करेंगे सर, अभी सोर्सेज ऑफ बायबैक का अरेंजमेंट, मतलब फेस वैल्यू के लिए अरेंज करना होगा। फेस वैल्यू कितना, 2 लाख, 40,000 का तो हो गया, 40,000 का अरेंजमेंट तो हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम से, बाकी बचा कितना, 2 लाख। अब ये 2 लाख का अरेंजमेंट करना है, तो 2 लाख के लिए किससे करोगे, क्या कुछ नया फ्रेश इश्यू कर रहे हो शेयर्स का या डिबेंचर्स का, नहीं, तो किससे करोगे, रिजर्व से। जनरल रिजर्व से आप 2 लाख अरेंज करेंगे, तो जनरल रिजर्व का उतना अमाउंट आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 2 लाख, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 2 लाख, सिंपल, ओके। और देन इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक, कितना, वादा कितना किया था, भूल मत जाना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। कितना, 2,40,000 ना, ऐसे वादा 2,40 का करके 2 लाख मत पे कर देना, वादा कितने का किया, 2,40 का। शेयर होल्डर क्रेडिट कितने से किया था, 2,40 से, 240, तो डेबिट भी कितने से होगा यार, 240 से होगा ना, समझता नहीं है यार, 2,40,000, सब समझ आ रहा है मेरे को सब समझ में आ रहा है, ठीक है, 2,40,000। फटाफट जाके माँ को बोल के आना, माँ मुझे सब समझ में आ रहा है, ठीक है, चलो डन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पीटीसी कंपनी लिमिटेड हैज अ शेयर कैपिटल ऑफ 15 लाख।
15 लाख की कैपिटल है, कंप्राइजिंग 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एंड 50,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच। ठीक है, 1 लाख इक्विटी शेयर है 10 रुपए वाले तो 10 लाख ये हो गया, 50,000 प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए वाले तो 5 लाख ये हो गया। ठीक है यार, प्रेफरेंस शेयर का फालतू इन्फॉर्मेशन दे रखा है, पिछली बार भी कोई काम नहीं आया था, फालतू फालतू क्वेश्चन बड़ा कर रहे हैं। बोथ ऑफ विच फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप, हाँ इस बार पूरा बोला कॉल्ड अप एंड पेड अप प्रॉपर, मतलब हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, फुल्ली पेड अप है। Company has sufficient general reserve to its credit to enable it to comply with the legal formalities connected with the buyback. कंपनी के पास जनरल रिजर्व भी प्रॉपर है। It decided to buy back 20% of its equity shares. अच्छा 20% आप बाय बैक कर रहे हो, बिल्कुल। कितने पे कर रहे हो? 9 रुपए पर। अच्छा कम पे कर रहे हो, है ना, डिस्काउंटेड प्राइस पे बाय बैक कर रहे हो। बाय बैक एट डिस्काउंट ऑफ कितने का? सर 10 रुपए वाला 9 पे बाय बैक कर रहे हैं तो 1 रुपए का आप डिस्काउंट दे रहे हो। ओके, जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन। तो क्योंकि फुल्ली पेड अप है तो कॉल मांगना नहीं है, कॉल रिसीव नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली वादा करना। वादा कैसे करोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपए से, देना कितना है? 9 रुपए। तो 1 रुपए का डिस्काउंट के लिए क्या करोगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। सर कितने शेयर्स? 20% कर रहे हो। 20% कितना होता है सर? इक्विटी शेयर 1 लाख है, 1 लाख का 20% बायबैक कर रहे हैं तो कितने शेयर्स बायबैक हुए? 20,000 शेयर्स आप बायबैक कर रहे हो। तो 20,000 इंटू 10, 2 लाख रुपए फेस वैल्यू हो गया। फिर कितना पे करोगे? 9 रुपए के हिसाब से 20,000 शेयर पे 9 रुपए, 1,80,000 आप वादा कर रहे हैं और 20,000 रुपए आप कम देंगे, तो ये आपका कैपिटल प्रॉफिट हो गया, इसलिए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया। वादा किया कितने से? 180 से, तो निभाओगे भी कितने का? 180 का, 180 का। ओके, 1,80,000 क्लियर। अब बीच में क्या करना है सर? प्रीमियम पे तो बायबैक कर नहीं रहे, नहीं तो उसको राइट ऑफ तो नहीं करना, लेकिन फेस वैल्यू का अरेंजमेंट करना है कि नहीं करना? करना है सर। तो उतना अमाउंट, नया फ्रेश इश्यू थोड़ा ना करो, नहीं सर, तो उतना अमाउंट तुमको फ्री रिजर्व से सिक्योरिटी प्रीमियम से उठा के सीआरआर में ट्रांसफर करना होगा। तो जनरल रिजर्व थे हमारे पास, उठा के सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अल्फा कंपनी लिमिटेड हैज अ पेड अप कैपिटल 20 लाख है, 2 लाख शेयर्स हैं 10 रुपए वाले। बायबैक कितना कर रही है? 50,000 शेयर्स 15 रुपए पे बायबैक किए जा रहे हैं। ठीक है, फॉर दिस पर्पस इट इश्यूड 20,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच एट पार पेबल अलोंग विद द एप्लीकेशन। इस बार फ्रेश इश्यू है। कितने शेयर इश्यू किए जा रहे हैं? 20,000 प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए जा रहे हैं। कितने के? 10 रुपए वाले। 20,000 प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए वाले, तो थोड़ा पैसा तो यहां से अरेंज हो जाएगा, बाकी जो बचेगा रिजर्व से कर लेंगे। कंपनी हैज इट्स क्रेडिट कितना? सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना है? सिक्योरिटी प्रीमियम में 2.5 लाख है और जनरल रिजर्व में 10 लाख है। कंपनी यूटिलाइजेज द जनरल रिजर्व। यूटिलाइज द जनरल रिजर्व क्यों? सब कुछ यूज किया, टेंशन नहीं। पास द एंट्रीज, नॉर्मल एंट्रीज पास करोगे। सबसे पहले क्या देखना, क्या ये शेयर्स फुली पेड अप है? तो क्या कॉल मांगने का और कॉल रिसीव करने का एंट्री करना है? कॉल ड्यू और कॉल रिसीव का? नो। सिंपल वादा करें? बिल्कुल वादा करो। 50,000 शेयर्स बायबैक कर रहे हो 15 रुपए पर, तो 50,000 शेयर्स 10 रुपए के लिए तो शेयर कैपिटल डेबिट होगा। जो भी 5 रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हो तो 50,000 शेयर इंटू 5 रुपए, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना? 50,000 शेयर्स पे 15 रुपए के हिसाब से, 50,000 शेयर्स पे 15 रुपए के हिसाब से टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना हुआ सर? 50,000 इंटू 10 कितना हुआ? 5 लाख। 50,000 इंटू 5 कितना हुआ? 2.5 लाख। और टोटल टू इक्विटी शेयर होल्डर में क्या जाएगा? 7.5 लाख। तो वादा कितने का हुआ? 15 रुपए के हिसाब से, 7,50,000 का। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। डन, बिल्कुल। वादा निभाएंगे, आगे चल के वादा निभाएंगे 750 का? हाँ निभाएंगे सर, बिल्कुल निभाएंगे, 750 का वादा निभा देंगे। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन उससे पहले बहुत कुछ करना है। क्या करना है? सबसे पहले तो ना इस प्रीमियम को राइट ऑफ कर दो। अगर है अपने पास सिक्योरिटी प्रीमियम तो उससे कर देंगे, वरना जनरल रिजर्व पीएनएल से कर देंगे। 250 का राइट ऑफ करना है। मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में बाई चांस की बात है 250 था सर। 2 लाख होता तो 2 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम से कर लेता, 50,000 जनरल रिजर्व से ले लेता, फिर क्या दिक्कत है? तो अभी तो है ना? हाँ अभी तो है सर, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से कर लो। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक, ये लो जी 2,50,000 हो गया। डन, राइट ऑफ हो गया। हाँ सर, जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हो ना वो तो हमने राइट ऑफ कर दिया।
अब किसका अरेंजमेंट करना है सर? अब सोर्सेज ऑफ बायबैक के लिए फेस वैल्यू का अरेंजमेंट करना है। सोर्सेज ऑफ बायबैक में 5 लाख कहां से लेकर आए तुम? 5 लाख कहां से ले गए? तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक वर्किंग नोट बना देता हूं। फेस वैल्यू कहां से लेके आया? तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है ना, नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल टू बी बॉट बैक, टू बी बॉट बैक। तो उसका नॉमिनल वैल्यू का अरेंजमेंट देखो कहां से हो सकता है सर? सिक्योरिटीज प्रीमियम से हो सकता है, फ्री रिजर्व से हो सकता है, या फिर नए शेयर इशू करके हो सकता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम से हो सकता है, फ्री रिजर्व से हो सकता है जिसमें हमारे पास जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व से हो सकता है, और या फिर इश्यू ऑफ प्रेफरेंशियस और डिबेंचर्स, इनसे हो सकता है। ओके, नॉमिनल वैल्यू कितनी है सर? नॉमिनल वैल्यू है 5 लाख। 5 लाख रुपए का मुझे अरेंजमेंट बताना है कि मैंने कहां से किया। तो 5 लाख रुपए कहां से अरेंज कर रहे हो सर? क्या सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस है? नहीं। क्यों था ना सर 2.5 लाख? 2.5 लाख था, लेकिन वो 2.5 लाख तुम क्या कर चुके हो? यूज कर चुके हो, यूज कर चुके हो, तो अभी सिक्योरिटी प्रीमियम में कोई बैलेंस नहीं है। जनरल रिजर्व में है? मैं कहा जनरल रिजर्व में तो बहुत सारा है। कितना? 7 लाख, 10 लाख है सर, 10 लाख। तो मुझे तो 5 लाख ही चाहिए ना, तो जनरल रिजर्व हो जाएगा। लेकिन पूरा ऐसा नहीं करना, बोला इस बार कि हमने फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स भी किया है। जनरल रिजर्व से क्लियरली नहीं बताया कि जनरल रिजर्व का कितना यूज किया, तो हम ये मानेंगे कि प्रेफरेंशियल इशू किया ना आपने 20,000 शेयर्स, तो 20,000 शेयर इंटू 10, 2 लाख रुपए तो आपने कहां से अरेंज किए? 2 लाख रुपए तो प्रेफरेंस शेयर इशू करके आपने अरेंज कर लिए। बाकी का 3 लाख आप क्या किए? जनरल रिजर्व से यूज किए। बाकी का 3 लाख आप जनरल रिजर्व से यूज किए। 5 लाख माइनस 2 लाख, 3 लाख आप कहां से यूज किए? जनरल रिजर्व से यूज किए। और जितना आप जनरल रिजर्व यूज किए हो ना, उतना अमाउंट आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो मेरी 2 एंट्रीज तैयार हो गई। ये तो बैंक टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, और फिर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 3 लाख। ओके, अरेंजमेंट किया ना? बिल्कुल, बैंक टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख। 2 एंट्री करना चाहो तो 2 कर दो, वरना सिंगल एंट्री में भी काम चलेगा। बैंक टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टाइम बचा लेना। बैंक टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, और अब जनरल रिजर्व से यूज कर रहे हो। बिल्कुल, कितना सर? 5 लाख अरेंज करना था, 2 लाख शेयर इशू करके हो गया। 3 लाख रुपए मैं जनरल रिजर्व से कर रहा हूं, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कितना? 3 लाख। डन है क्या? बिल्कुल सर, डन है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कितना? 3 लाख। ओके सर, तो वादा किया, वादा निभाने से पहले हमने अरेंजमेंट कर दिया, हो गया काम। हमेशा ऐसा बना लेना, ये जरूर बना लेना, जितना भी अरेंजमेंट करना हो, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम या फ्री रिजर्व से होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व से होता है तो सीआरआर में ट्रांसफर कर देना, और अगर फ्रेश इश्यू लेकर आए हो तो उसके लिए सीआरआर में ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं है। हमेशा ऐसा बनाना, और इस तरीके से नॉमिनल वैल्यू को अरेंज कर लेना। नॉमिनल वैल्यू को, क्योंकि प्रीमियम को हम अलग से राइट ऑफ कर चुके हैं, नॉमिनल वैल्यू के लिए बनाना। नॉमिनल वैल्यू को देखना, अगर कुछ इश्यू किया नया प्रेफरेंशियल डिबेंचर तो ठीक है, वरना रिजर्व से आप यूज कर ही रहे हो। कभी कभी ये अमाउंट तुमको दे रखा होगा बैलेंस में, ये पता करना होगा, वो एक अलग मैटर है ना। कुछ भी हो सकता है, ये गिवन हो सकता है, ये पता करना हो सकता है, या फिर जैसे इस क्वेश्चन में ये गिवन था, ये पता करना हो गया। ठीक है, चलिए डन है। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी। ओके, तो आज के लिए हम क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। अब हम मैक्सिमम बायबैक कितना कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आज ठीक है सफिशिएंट हो गया, इस पर प्रैक्टिस करना। क्यों हम भागे जा रहे हैं ना, क्यों भागने की कोई जल्दी नहीं, आराम आराम से होले होले हो रहा है। मैंने बोला ना, रेगुलर प्लस एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब बाप है, ठीक है ना, मतलब बाप है, समझ रहे हैं? ठीक है ना, तुमको एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा होगा आई थिंक। कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। बढ़िया कवरेज कर रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ, बस दिल लगा के मन लगा के तुम पढ़ लेना। जब एक बार बैठो तो पढ़ने के लिए तो उठना नहीं, ठीक है ना, और जो काम करो बस मन लगा के करो। चलो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर।